मुंबई से सटे पालघर जिले के तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में परिसर का घन कचरे के लिए किसी तरह की ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनाया गया है, जबकि इसकी जिम्मेदारी एमआईडीसी विभाग की है। लेकिन एमआईडीसी ने अब तक इस तरह की कोई योजना न बनाकर यहां पर एक सवाल खड़ा कर दिया है। यह प्लांट जल्द से जल्द तैयार हो, इसके लिए सिटीजन फोरम ऑफ तारापुर ने इस मामले को गंभीरता से उठाया। इसके अध्यक्ष डॉक्टर संखे ने कई बार एमआईडीसी को पत्र लिखा, लेकिन जब एमआईडीसी ने इसको ध्यान नहीं दिया तो हार करके इन्हें लोक आयुक्त के पास मामला दर्ज करना पड़ा। एक और जहां पर आरओ विभाग ने एमआईडीसी का एक प्लॉट देने की बात कही थी, वहीं दूसरी ओर दूसरी तारीख पर खुद एमआईडीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने पल्ला झाड़ते हुए कह दिया कि उनके पास कोई प्लॉट उपलब्ध नहीं है। ताज्जुब तो इस बात का है कि 2016 तक इन्होंने सारे प्लॉट आवंटन करने का एक पत्र एमआईडीसी ने लोक आयुक्त को प्रस्तुत किया, लेकिन जब आरटीआई के तहत मामला डाला गया तो आरटीआई में खुल के जानकारी आई कि कई प्लॉट्स एमआईडीसी ने 2016 से लेके 2023 तक वितरित किए हैं, लेकिन लोक आयुक्त को एमआईडीसी के सीईओ ने गुमराह कर दिया। मामला गंभीर है क्योंकि सच्चाई अब आरटीआई के माध्यम से सामने आई है और अब एमआईडीसी तिलमिला उठा है कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि इसमें सीईओ ने जो पत्र दिया है उसमें उसने लिखा है कि 2016 के बाद उन्होंने कोई प्लॉट किसी को आवंटित नहीं किया है। इस बात को लेके काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं कि एमआईडीसी के अधिकारी यानी वरिष्ठ अधिकारी इस तरह से झूठा हलफनामा लोकायुक्त के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। जानते हैं पूरी रिपोर्ट। सर, कई वर्षों से आप एमआईडीसी ने यहाँ पे घन कचरा परियोजना एक शुरू करना चाहिए, जिसके लिए आप प्रयत्न करें सिटीजन फोरम के माध्यम से, लेकिन आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। इन शब्दों में मैं कहूँगा, क्योंकि कई बार आपकी दिशा भूल की जा रही है। क्या मामला है पूरा? मामला ऐसा है कि 1974 में इधर एमआईडीसी आ गए। एमआईडीसी जब भी आ गए तभी एमआईडीसी के साथ बहुत सारे लोग इधर आ गए। ऑलमोस्ट इधर काम करने वाले 3 से 4 लाख लोग यहाँ काम करते हैं। ये सब कामगार जो है ये आजू बाजू के गांव में बसे हुए हैं। अभी इतने लोग यहाँ आने के कारण काफ़ी कचरे की समस्या, डोमेस्टिक कचरा, घनघोटी कचरा जो बोलते हैं, उसको डोमेस्टिक कचरा भी काफ़ी बढ़ गया। लेकिन एमआईडीसी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। एमआईडीसी का पहले से कहना था कि ये सब ग्राम पंचायती की जवाबदारी है, लेकिन हमने उनको बार बार ये बताया कि यहाँ जो इतने लोग आए हैं वो इंडस्ट्री के कारण आए हैं, और इंडस्ट्री के कारण लोग आने के कारण ये कचरा इतना बढ़ गया। जो गांव छोटे छोटे हैं, जहाँ गांव के लोग ही रहते हैं, उधर कचरे की कोई समस्या नहीं है। समस्या खाली एमआईडीसी के इंडस्ट्री के जो आजू बाजू के 8 ग्राम पंचायत है उसमें ये, और एमआईडीसी के खुद के एरिया में ये जो डोमेस्टिक या घरगुती घन कचरा है उसके ये प्रॉब्लम्स हो गए। उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एमआईडीसी को बोल रहे हैं। हमने एमआईडीसी को ये बताया कि 2016 में अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ आ गया है, उसके हिसाब से एमआईडीसी को, अगर वो शासकीय एमआईडीसी हो या प्राइवेट एमआईडीसी, सभी एमआईडीसी को 5% जगह या 5 भूखंड रखना और उसके ऊपर पुनर्प्रक्रिया कचरा पुनर्प्रक्रिया केंद्र खड़ा करना, ये एमआईडीसी की जिम्मेदारी है। ऐसा 2016 से सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ आ गया है। 2019 में महाराष्ट्र शासन ने जीआर निकाला है, और जीआर के हिसाब से जितने भी यह ग्राम पंचायत को टैक्स मिलता था इंडस्ट्री में, उसमें से 50% अभी टैक्स एमआईडीसी को जा रहा है, और एमआईडीसी के साथ ऑलमोस्ट 10 करोड़ से भी ज़्यादा निधि इस कारण आ गया है। उसमें ये जो घन कचरा है, स्वच्छता है, बाकी का जो प्रॉब्लम्स है, उसको मैनेज करना ये अभी पूर्णतया एमआईडीसी की जिम्मेदारी हो गई है। तो ये हमने एमआईडीसी को बताने की कोशिश की, बहुत सालों से हमने उसको कोशिश की। जब भी एमआईडीसी ने ये माना नहीं, तभी हमने मार्च 2023 में हमने लोकायुक्त के पास कंप्लेंट किया कि इस प्रकार का ये मामला है डोमेस्टिक घन कचरा का, और इधर डोमेस्टिक घन कचरा सब जगह हो गया, रास्ते पे घन कचरा हो गया है। उसके कारण आरोग्य की समस्या काफ़ी बड़ी हो गई है, और ये एमआईडीसी की जिम्मेदारी है। जब भी हमने लोकायुक्त के पहले ही सुनावणी के दरमियान ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कानून आ गया उसके पेपर्स रखे, शासन का, महाराष्ट्र शासन का जीआर उनके सामने रखा, तभी लोकायुक्त ने पहले ही
सुनावनी में उनको ऑर्डर दे दिया कि ये सिद्ध हो रहा है कि पूर्णतया ये एमआईडीसी की जिम्मेदारी है और एमआईडीसी को त्वरित प्लॉट देना और उसके ऊपर पुनः प्रक्रिया कचरा पुनः प्रक्रिया डेवलप करना ये पूर्णतया एमआईडीसी की जिम्मेदारी है। उसके हिसाब से पहले ही उसने उन्होंने जीआर उसका जो हियरिंग हुआ उसमें ऑर्डर दे दिया। उसके हिसाब से सेकंड जहां हियरिंग हुई तभी एमआईडीसी ने प्रस्ताव दे दिया कि हम ये मानते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि ऐसा जीआर है और ऐसा कानून है। उसके हिसाब से उन्होंने प्लॉट देने की तैयारी रखी और उसका लिखित उन्होंने लोकायुक्त के पास रखा कि हम लोग प्लॉट देना चाहते हैं। उसके हिसाब से जब इस हियरिंग हुआ तो लोकायुक्त के सामने एमआईडीसी के खुद जो चीफ सीईओ जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है माननीय डॉक्टर विपिन शर्मा वो हाजिर हो गए क्योंकि ऐसा ऑर्डर लोकायुक्त ने उनको दिया था कि वो खुद हाजिर हो जाए, तो उसके हिसाब से खुद हाजिर हुए। उन्होंने ये बताया कि एमआईडीसी तारापुर ये सबसे पुरानी एमआईडीसी है, वो 1974 में आ गई है और ये 2016 का कायदा आया है, लेकिन हम लोगों ने एमआईडीसी ने ऑलरेडी 2016 के पहले ही सब प्लॉट हम लोगों ने वितरित कर दिया है। इसके कारण हमारे पास अभी एमआईडीसी के पास जगह नहीं है। जो भी बची है 10% जगह वो कानून के हिसाब से रखना हमको अत्यंत आवश्यक है। उस 10% में से हम लोग जगह नहीं दे सकते। इसके लिए हम ये मानते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारे पास जगह नहीं है। इस प्रकार का उन्होंने उनका प्रस्ताव रखा। लेकिन जब अभी तीसरी सुनावनी हमारी होने जा रही है 20 सितंबर को, उसके सामने हमने कुछ जानकारी एमआईडीसी को आरटीआई के हिसाब से ली है। उसमें ये मालूम पड़ा हमको कि 2016 से लेकर 2024 तक अभी तक एमआईडीसी ने 58 प्लॉट दिए हैं, इंडस्ट्री को दिए हैं और 1,20,000 स्क्वायर मीटर से भी ज़्यादा प्लॉट उन्होंने वितरित किए हैं। तो जो भी एमआईडीसी के सीईओ ने जो भूमिका रखी कि हमने 2016 के पहले ही सब प्लॉट दे दिए, वो गलत और लोकायुक्त की जो मतलब वो मिस डायरेक्शन दी, उसमें मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दिए और जो 2016 का कायदा का उन्होंने उल्लंघन किया है कि जब तक उनके पास 2016 से जगह थी वो उन्होंने दी नहीं, लेकिन उन्होंने वितरित कर दी, जबकि उनको वो कानून के हिसाब से इस कानून के हिसाब से घन कचरा को देना अत्यंत आवश्यक थी, लेकिन उन्होंने दी नहीं है। अभी हमने जो इंफॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से उनको आरटीआई में एमआईडीसी के पास 10 करोड़ से भी ज़्यादा जो टैक्स जमा हुआ है उसमें से 50% उनको 10 करोड़ से भी ज़्यादा निधि एमआईडीसी के पास अभी जमा है। तो उस टैक्स का, उस निधि का ये जीआर के हिसाब से एमआईडीसी जो महाराष्ट्र शासन का जीआर है उसके हिसाब से उसका विनियोग ये घन कचरा और स्वच्छता के लिए करना उनको जरूरी है, लेकिन उन्होंने किया नहीं है अभी तक। वो करना उनको बहुत जरूरी है। ये इसके लिए हम बोल रहे हैं कि 2016 का कानून, 2019 का एमआईडीसी महाराष्ट्र शासन का जीआर और अभी जो इन्फॉर्मेशन आई है कि उन्होंने इतने प्लॉट दी है, उसके हिसाब से ये सिद्ध हो गया कि एमआईडीसी ने उस टाइम जो बताया सीईओ ने वो इन्फॉर्मेशन गलत है। उन्होंने 2016 के बाद भी 2024 तक प्लॉट वितरित किए हैं, जो उन्होंने उल्लंघन किया है, 2016 का कायदा का पूर्ण उल्लंघन किया है। ये हम लोग बात अभी लोक सुनावनी होने जा रही है लोकायुक्त के सामने, ये हम लोग रखने वाले हैं कि एमआईडीसी ने उल्लंघन किया है और एमआईडीसी को अभी भले वो जगह प्राइवेट जगह भी लोगों ने अभी तक प्रस्ताव दिया है एमआईडीसी के पास कि हम लोग जगह देना चाहते हैं, यदि एमआईडीसी प्रॉपर रेट दे देंगी तो उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि हम लोग प्लॉट देने के तैयार है। तो वो प्रस्ताव को उन्हें स्वीकार करें और उसके प्लॉट ले ले। यदि वो प्रस्ताव उनको प्रॉब्लम करती है तो वो जो जगह वो लोग दे रहे हैं वो जगह वो ग्रीन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो उसके बदले में इंडस्ट्री की जगह वो डोमेस्टिक वेस्ट मैनेजमेंट जो प्रोजेक्ट है उसके लिए एमआईडीसी दे सकते हैं और ये प्रश्न को आखिर तरीके से उसको पूर्ण विराम दे सकती है। ये इंफॉर्मेशन हम आपकी तरफ से देना चाहते हैं, वो लोगों को भी देना चाहते हैं कि एमआईडीसी को ये करना पूर्णतः एमआईडीसी की जिम्मेदारी है।